भाई तुमने एक कहावत सुनी होगी, गुरु गुड़ और चेला शक्कर। सुनी जरूर होगी, आज दिखा दूं। ये दो गुरु देख लो, गुड़ थे, और ये जितने चले यानी जितने स्टूडेंट्स हैं शक्कर हैं। बेरा क्यों है, पूरा एक बैच खड़ा है और ओवरऑल लगभग पूरा बैच सिलेक्टेड है। सीए फाउंडेशन में सारे टॉपर्स हैं और ये केक जो है देख को हरियाणा के अंदर लगभग नजदीक के जितने जिले हैं उनमें से टॉपर जो है हमारे पास में है। और पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाली एकेडमी विशेष एकेडमी फिलहाल खड़ी हूँ। और अब की बार जो है कीर्तिमान रच दिया है, सबसे बढ़िया रिजल्ट ला करके हर बार रचे हैं। वैसे जो जितने स्टूडेंट्स हैं सबसे बात भी करेंगे, जानेंगे कि भाई ऐसा क्या खिलाते हैं ये दोनों गुरु, ये दोनों टीचर, ऐसा क्या घोट के पिलाते हैं जो भाई इतने गजब के रिजल्ट। वो देख लो वहां तक बच्चों की लाइन खत्म नहीं हो रही है, इतना बड़ा बैच और पूरा का पूरा लगभग सिलेक्टेड है। कोई एक आध बच्चा रह गया हो तो पता नहीं, लेकिन पूरा का पूरा बैच सिलेक्टेड है ना। कहाँ से शुरू करूं भाई साहब, लाइन इतनी लंबी है। आपसे शुरुआत करती हूँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा यहाँ पे। पूरा बैच सिलेक्ट हो गया आपका, तो क्या मतलब क्या घोट के पिलाते हैं सुनील सर और तिलक सर? तिलक सर और सुनील सर एक एक बच्चे पे बिल्कुल ऐसा अपने खुद के बच्चे की तरह ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमारे डाउट क्लियरिंग के साथ साथ हमें मोटिवेट और गाइड भी किया जाता है। इवन एग्जाम डे वाले दिन तिलक सर, सुनील सर, अभिषेक सर पर्सनली हर एक बच्चे को बताने आए थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे पैनिक सिचुएशन आएगी, हमें कैसे उसे टैकल करना है। इन्होंने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करा है, गाइड करा है। इन्हीं की मेंटरशिप की वजह से आज हम सब पास हो पाए हैं। यानी कि पर्सनलाइज केयर भी रहती है हर बच्चे को, उसके अकॉर्डिंगली। जी, हमें हर बच्चे पे ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास में पढ़ाए, जिसको समझ आए ठीक है, नहीं आया हर बच्चे से पूछा जाता है कि आपको समझ आया नहीं आया, उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है। ऐसे सब पे ध्यान देते हैं। क्या बात है। वैसे भाई देखो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन खास तौर से वो बोलते हैं ना कि भाई लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही है, तो लड़कियां ये देख लो कितनी सारी लड़कियों की फौज है लड़कों से आगे निकल के, हालांकि लड़के भी हैं। तो अगर बात करें गर्ल सेफ्टी की या एनवायरमेंट की, क्लास का एनवायरमेंट कैसे रहते हैं? बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा है यहाँ पे सर। मतलब ये नहीं है कि कई बार ये होता है कि लड़कों को अलग ट्रीट किया जाता है, लड़कियों को अलग। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बराबर का योद्धा तैयार किया जाता है दोनों से। चलिए जी, आपका फेवरेट क्या रहा है? विशेष एकेडमी में पढ़ाई की है, सिलेक्ट हो गई हो, टॉपर्स बैच में आज काउंटिंग है, सबसे मजेदार बात क्या लगती है विशेष एकेडमी? सबसे मजेदार बात मेरे को ये लगती है कि टीचर्स का जो बिहेवियर है राइट, वो बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह बात करते हैं। ऐसे जैसा नहीं है कि वो भाई टीचर्स के रोल में ही रह गए हैं सिर्फ। यहाँ पे सिर्फ बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, एकदम कॉन्सेप्चुअल, कोई रट्टाफिकेशन नहीं कि भाई हमने आपको ये रटवाना ही है। नहीं, अगर एक बार समझ भी नहीं आएगा ना तो वो दोबारा दोबारा बार बार में समझा देते हैं, अगेन एंड अगेन समझाते रहेंगे। चलिए क्या बात है जी। अच्छा आप बताओ कि फिलहाल माहौल कैसा रहा है? कॉम्पिटिटिव रहता है या स्ट्रेस्ड रहते हैं या एकदम मजे से पढ़ाई करते हैं? एकदम मजे से पढ़ाई होती है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई होती है। ये देखो मतलब ये जो टीचर वाली वाइब्स है ना, वो तिलक वाली वो इधर भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है। तो मेरे को ये बताओ, सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते हैं या पूजा पाठ भी करवा देते हैं बीच बीच में? वो तो होता है। मतलब यहाँ पे हर एक फील्ड का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे पढ़ाई भी होती है, यहाँ पे मतलब हर एक उसमें आपको मतलब बेस्ट फील होता है। विशेष एकेडमी बेस्ट है यहाँ। विशेष एकेडमी बेस्ट है। तो भाई ये देख लीजिए स्टूडेंट्स है, अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स वो कोसते ही नजर आता है कि यार पढ़ा पढ़ा के मार दिया, लेकिन पहला ऐसा बैच है जो यूं खिलखिलाता हुआ जो है पूरा का पूरा दिख रहा है। और ये देखो टीचर भी खिलखिला रहे, बच्चे भी खिलखिला रहे। खैर टीचर्स के पास जो बाद में जाएंगे। हरियाणा आई थिंक टॉप किया है आपने अभी तक, क्योंकि भाई मैं आपको बता दूं कि नियर बाई जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सबसे बेस्ट रिजल्ट है। और जहां तक उम्मीद है कि हरियाणा के टॉपर ये हैं। और कैसा लग रहा है? प्राउड मोमेंट फील हो रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्रेडिट किसको देंगे इसका? क्रेडिट हमारे टीचर्स और पेरेंट्स को। टीचर्स को और पेरेंट्स को। हाँ। चलिए पेरेंट्स का तो देखिए हम गिनवा भी नहीं सकते, इतना क्रेडिट होता है, लेकिन टीचर्स की बात कर लेते हैं। तो टीचर्स में क्या कुछ खास बात रही है विशेष एकेडमी की? टीचर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, हमेशा लास्ट तक खड़े रहे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हुआ। इनफैक्ट वो हमारे एग्जाम सेंटर्स तक आए हैं हमें मोटिवेट करने। एग्जाम सेंटर तक गए हैं, मतलब इतनी दूर तक भी आपका साथ दिया है। क्या बात है सुनील सर, बड़ी जबरदस्त तारीफें हो रही हैं तिलक जी, बड़ी जबरदस्त तारीफ हो रही है। बच्चे मतलब तारीफें कर करके थक नहीं रहे हैं। देखो जी क्या है कि बच्चे को साथ लेके चलना बड़ा जरूरी होता है। बच्चे का मोटिवेशन, देखो पढ़ाई अपनी जगह है जी, लेकिन बच्चे के साथ खड़े रहना ही बड़ी बात होती है। बिल्कुल। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर बच्चे के साथ हम खड़े हैं जी, मैं हमेशा बच्चे को एक बात बोलता हूँ कि आप शीशे में देखोगे तो पीछे तिलक सर खड़े नजर आएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन सर मेरे को एक बात बता दो कि क्या घोट के बच्चों को पिला
पिलाते हो हर बार। अगर कॉमर्स की बात करें तो भाई कॉमर्स की बेस्ट अकेडमीज में से मैं किसी को अगर जानती हूँ तो विशेष अकेडमी का नंबर पहला आता है। क्या घोट के पिलाते हो जो हर बार इतना अच्छा रहता देखो घोटना तो क्या है, लेकिन ऐसा ना कि दो मेहनत वाली बात होती है। देखो बच्चे के साथ मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल आप सिर्फ सिलेबस करा दोगे, आप बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो देखो रिजल्ट नहीं बनेगा। जी रिजल्ट अगर बनाना है तो आपको बच्चे को अपना बच्चा मान के पढ़ाना पड़ेगा। जी जी तो बिल्कुल अपना बच्चा मान के जब पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर मेहनत करूंगा, मेरी टीम पूरी मेहनत करेगी तो रिजल्ट तो देखो बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो एक ही कोशिश करते हैं कि बच्चे को अपना बच्चा मान के पढ़ाओ, जी उसके ऊपर मेहनत करो, उसको संस्कार दो, उसको मोटिवेशन दो, और जहां उसको जरूरत है हम खड़े हैं। जी तो इस बात को लेकर चलेंगे तो रिजल्ट बनेगा। बिल्कुल सर, शिक्षा और संस्कार दोनों की बात हो रही है। देखिए टीचिंग इंस्टीट्यूट है तो शिक्षा तो होगी, लेकिन संस्कार के लिए क्या करते हैं? देखिए यहाँ मैं सही बताऊं, जब ये हमारे लिए बैच नहीं होता, हाँ। ये हमारा परिवार है, हम्म ये सारे मेरे बच्चे हैं। हम्म जितना मैं मेरे बच्चों के लिए सोचता हूँ उससे ज़्यादा मैं इनके लिए मेहनत करता हूँ, हम्म और बहुत बढ़िया लेवल पे बच्चों ने तैयारी की, बहुत जी। मेहनत की। हम्म जब हमने हमारा बैच स्टार्ट किया था तो हमने हनुमान चालीसा का पाठ रखा था, क्या बात है। और जब हमने बैच हमारा कंप्लीट किया, हाँ। सारे बच्चों ने मिलके हम्म हमने पूरा प्रोग्राम किया। 1100 हनुमान चालीसा हमने पढ़ी थी, और मेरा पर्सनल विश्वास है कि बाबा बजरंगबली की कृपा हुई है। क्या बात है। मतलब ये टीचर्स होते हैं, ये इनका फेथ होता है, इतना जबरदस्त फेथ। और चलिए ये तो बात हुई आपकी फेथ की भगवान के अंदर। अब बैचेस की बात कर लेते हैं। सीए तो फिर भी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, आप सीएस की भी तैयारी करवाते हैं? देखिए सीएस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स जो है पूरे हरियाणा में एकमात्र इंस्टीट्यूट है, विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स, जी जो हम तैयारी करवाते हैं। राइट। और पिछले लगभग 12-15 साल से हम लोग सीएस में नंबर 1 है, हाँ। और आज अब वो पोजीशन हमारी सीए में भी हम ले आए। जी जी अब आज सीए के लिए भी हम लोग नंबर 1 एकेडमी बन गए हैं। बिल्कुल बन गए भाई। और इसका सबूत जो है, आप एक बार फिर से कैमरा में अगर घुमा देंगे ना तो आपको मिल जाएगा। मैम ठीक कह रही हूँ ना, बराबर की मेहनत करती हैं आप भी। बिल्कुल तो अब आज खुशी कितनी हो रही होगी? मतलब बहुत ज्यादा, बहुत मेरे ख्याल खुशी से हो रही जितने है। बच्चे हैं उससे ज्यादा तो खुशी के गुब्बारे फूट रहे होंगे मन में। बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है। अच्छा वैसे और स्टूडेंट से जो है हम बात कर लेते हैं। जी एक्सपीरियंस कैसा रहा है विशेष अकेडमी का आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब ये नहीं कि एक इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है, एक परिवार के जैसे सर हमारे साथ रहते हैं। हर बार जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं तो सर के पास कभी भी कॉल कर लो, सर ये नहीं कहते कि मैं बिजी हूँ, ये हूँ। हर बार डाउट लेते हैं, चाहे आधी रात को कॉल कर लो। और जब भी डिमोटिवेट हुए सर हमारे साथ खड़े रहे कदम कदम पर। यानी कि मोटिवेशन पूरा काम आया है। हाँ मोटिवेशन भी पूरा काम आया, और सर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। जी बिल्कुल। वैसे एक कहते हैं ओरा अगर किसी चीज का क्रिएट हो जाए ना, माहौल बन जाए, तो फिर मजा ही अलग है, बात ही अलग है। माहौल की अगर बात करें, क्लास का माहौल कैसा रहा? माहौल की बात मैम ये है कि तीनों सर ने अपने अपनी तरह से ना बहुत बढ़िया माहौल है हमें दिया। एक मतलब एनवायरनमेंट जो होता है ना पढ़ाई करने का, बहुत बढ़िया दिया। हमारे जो सुनील सर है वो तो हमारे साथ लिटरली 5-6 घंटे लगातार एक ही क्लास के हमें मतलब चलाए रखते मतलब। और ये भी नहीं किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा। अगर एक बच्चे को मान लो 10 बार, मान लो कि क्लास में बहुत बच्चे हैं, एक बार किसी ने डाउट पूछा, ठीक है, सर ने समझाया, देन वो डाउट अगर 10 बच्चे और पूछना, 10 के 10 को वापस समझाएंगे, चाहे बाकी बच्चों को नहीं। मतलब हर बच्चे पे बिल्कुल इक्वल नजर उतनी, ठीक है। पूरा राउंड क्लास में कुछ पहले पैनल पे समझाया अपना, देन पूरी क्लास का राउंड लगाएंगे मैम। मतलब मजा आता था मैम, सच में मजा आ पढ़ने में। जाता है। Yes. अच्छा लेकिन है ना, आजकल क्या होता है कि स्टडीज जब कोई भी बच्चा करता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, कुछ खुद की तरफ से, कुछ टीचर्स की तरफ से भी, ये रह गया वो रह गया। तो प्रेशर वाला माहौल होता था या बड़ा कूल सिस्टम में समझा देते थे, मजे में सब बात है पढ़ाई? यहाँ पे हमें सच में प्रेशर बिल्कुल नहीं आया। हाँ। रही बात की मतलब तीनों टीचर्स की बात करता हूँ मैं, कि अगर मान लो 2 घंटे का पीरियड है ना, तो ये मान लो कि हफ्ते में 5 दिन तो हमारे आधे घंटे सर हमें मोटिवेट करते थे। अच्छा। कि भाई तुम ये करो, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ। तिलक सर का एक डाउनलोड पे, जिंदगी बहुत बड़ी है। ठीक है, मतलब मैम बिल्कुल प्रेशर नहीं आया, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से समझाया मैं। मोटिवेशन के इंजेक्शन बराबर लगते रहे आप लोगों का ना। जी मैं जब 12th में था तब सुनील सर हमारे यहाँ हाँ। आए थे। तब सुनील सर ने मुझे बताया भाई हमारे यहाँ एकेडमी में टेस्ट होते हैं और तुम ऐसे टेस्ट देना है, उसके बाद में हम तुम सीए फाउंडेशन या सीए की जर्नी के लिए आगे आना। तब सुनील सर ने मेरे जन्मदिन वाले दिन ही मेरा एक टेस्ट था यहाँ संडे को, मैं उस दिन यहाँ देने आया। और बाद में जब हमारे गांव में एक बार फुटबॉल का मैच चल रहा था, उस दिन सर हमारे वहाँ पहुँचे और मुझे बताया भाई तुमने बहुत अच्छा मीन्स वो स्कोर किया है। तो तब मैंने सर को कहा था, सर मैंने अभी 12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, तो इकोनॉमिक्स में मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा है, उसमें बढ़िया तैयारी करना। तो सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया इकोनॉमिक्स को। सर तो हमारे जैसे देशी में कहते हैं ना, वे उनकी दाढ़ी में तिनका, वैसे सुनील सर की हर एक दाढ़ी में इकोनॉमिक्स और मैथ कूट कूट के भरा हुआ है। क्या बात है सुनील सर, ये खासियत तो आपकी पता नहीं थी। अब आपका स्टूडेंट बता रहा है भाई, लोग कहते हैं कि लोगों की दाढ़ी में तिनका होता है, हमारे सुनील सर की दाढ़ी में इकोनॉमिक्स और क्या मैथ भरा हुआ है। बताओ इतना कुछ पता चले कि चलना
जी, अच्छा वैसे बैचेस की बात करें, अभी ये बताया इन्होंने कि टेस्ट जो है तिलक सर ने लिया, तो तिलक सर आपसे ही सवाल पूछूंगे, अपकमिंग कोई ऐसा टेस्ट है, कोई बच्चा सीए सीएस करना चाहता है या कॉमर्स से कोई है तो कोई टेस्ट देना चाहिए? देखिए टाइम टू टाइम हम लोग ना टेस्ट लेते रहते हैं, टेस्ट की जो टाइमिंग्स हैं अनाउंस होती रहती हैं। बाकी जो है अगर किसी भी बच्चे ने टेस्ट देना होता है तो वो सुनील सर से कांटेक्ट करके, जी, और हमारा टाइम टू टाइम टेस्ट होते रहते हैं लगातार। ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जो फिल्टर करके बच्चा है, देखो जिस बच्चे में पोटेंशियल है हम उसको गाइड करें। देखो सबसे जरूरी बात क्या है कि मिस गाइड होना गलत है, मतलब देखो सही बात क्या है कि जिस बच्चे में पोटेंशियल है उसी को गाइड किया जाए सीए के लिए। अगर किसी बच्चे में पोटेंशियल नहीं, हमने टेस्ट लिया, हमें लगता है भाई इस बच्चे में वो कमियां हैं कुछ, तो हम उसको अदर कोर्स के लिए भी बताते हैं कि भाई आप नहीं करनी। हाँ भाई उसको सही गाइडेंस दो आपकी। भाई अगर आप सीए, देखो हर बच्चा सीए करने के लिए नहीं बना है, तो अगर आप सीए नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए कौन सा दूसरा कोर्स है, तो हम वो टेस्ट के जरिए हम बच्चों को फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं कि भाई अगर आपका बच्चा सीए करने के लायक है तो सीए करे, अगर लायक नहीं है। और बहुत सारे कोर्स हैं कॉमर्स में, हमारे पास बहुत सारे कोर्स हैं, तो हम बच्चे के पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कि भाई आप इस कोर्स में जा सकते हैं। तो टेस्ट जो एक जरिया हो जाता है जिससे एक बच्चे की करियर काउंसलिंग में उसका सपोर्ट मिलता है। जी, तो सुनील सर अपकमिंग बैचेस की अगर बात कर ले तो अपकमिंग बैचेस में क्या कुछ हमारे पास अभी ज्वाइन कर? देखिए अभी तो एक तो ये हो सकता है कि जो बच्चे अभी सितंबर में एग्जाम दिया था जिन्होंने कहीं से भी, और जो बच्चे नहीं पास कर पाए हैं वो जनवरी के लिए हमारे पास आ सकते हैं। जनवरी की हमारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। उसके बाद जो बच्चे अभी प्लस टू में पढ़ रहे हैं उनका एग्जाम नेक्स्ट ईयर सितंबर में होगा। अप्रैल में क्लास स्टार्ट होंगे, लेकिन हमारे पास अभी से एडमिशन आने शुरू हो गए हैं। मोस्टली सीट फिल हो चुकी हैं। ठीक है। जो बच्चे अभी प्लस टू में पढ़ रहे हैं उनको लगता है कि हमें सीए करना है और विशेष पे करना है ताकि हम पहली बार में इसको पास कर पाए, वो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन अभी करवा सकते हैं। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है। और इससे ज्यादा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो नीचे स्क्रीन पर नंबर्स जो है आपके शो किए गए, इन नंबर्स पर आप कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। एंड भाई अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इतना फीका थैंक यू। ताली इतनी जोर से बजा दो कि पता चलना चाहिए। ये देख लीजिए। तो भाई दोबारा बता दूं कि ये तालियां, ये खुशी है पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आने की, लगभग पूरे बैच के सिलेक्ट होने की। कहा हिसार की विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स। और भाई आज इसके बारे में बताया, आगे भी बताते रहेंगे, बस जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।